माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत है। इस वाक्य विचार के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन होते हैं। पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य का मतलब होता है जो बात सिंपल तरीके से कही जाए। संयुक्त का मतलब दो वाक्य उसमें मिले हों। मिश्रित वाक्य का मतलब एक वाक्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आइए साधारण वाक्य। इन वाक्यों के अंतर्गत एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। साधारण वाक्य में सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तथा इनमें केवल एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है। उद्देश्य कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं और कर्ता के बाद जितने भी कर्म क्रिया हो गए वो विधेय के अंतर्गत आएंगे। अर्थात साधारण वाक्य की पहचान है एक क्रिया होगी, एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे सुनील ने पपीते खरीदे। सुनील ने पपीते खरीदे। ये सुनील क्या है? उद्देश्य हो गया। बाकी क्या है? विधेय हो जाएंगे। और एक ही क्रिया हो रही है, खरीदना। रमेश ने पतंग उड़ाई। रमेश क्या? उद्देश्य, बाकी विधेय है। और उड़ाना एक ही क्रिया है। सुबह बारिश हो रही थी। इसमें भी सुबह क्या है? उद्देश्य और बारिश हो रही थी, होना क्रिया है। राधा ने वृक्षारोपण किया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों के अंतर्गत दो या दो से अधिक वाक्यों को स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ा जाता है। यानी दो वाक्य होते हैं और दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, दोनों वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय होता है और दोनों वाक्यों के बीच में एक समुच्चय बोधक योजक जिसे कहते हैं, अर्थात जिसे अव्यय कहते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसी से दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे तुम मेरे मित्र हो, एक वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य मैं तुम्हें यह रुपये दे रहा हूं, ये दो वाक्य, दूसरा वाक्य है। इसलिए यह क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। तो बीच में क्या करता है? दो वाक्यों के बीच में एक समुच्चय बोधक होता है जो दोनों को जोड़ता है। अर्थात इस प्रकार कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं और दोनों सरल वाक्य को बीच में समुच्चय बोधक जोड़ता है, संयुक्त करता है। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, एक वाक्य हो गया। दूसरा, तुम जोर जोर से टेप बजाकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, और क्या है? समुच्चय बोधक हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिसका जैसा नाम वैसा काम। मिसेज नीरा अपने बेटे की दवा के लिए अस्पताल गए। मिसेज नीरा, मिसेज नीरा अपने बेटे की दवा के लिए अस्पताल गए। मिसेज नीरा। ठीक है, तो इसमें भी दो वाक्य, मिसेज नीरा और यहाँ अपने होना चाहिए और बीच में और छिपा हुआ, अपने बेटे की दवा के लिए अस्पताल गए। मिश्रित वाक्य। इन वाक्यों के अंतर्गत एक उपवाक्य प्रधान। उपवाक्य माने एक ऐसा वाक्य होता है जो मेन होता है, मुख्य होता है, और दूसरा वाक्य जो होता है वो गौड़ होता है। गौड़ का मतलब उस पर क्या होता है? निर्भर होता है। ठीक है, यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि एक वाक्य मेन होता है और एक उस पर निर्भर होता है। जैसे आप क्या है? आपके पापा क्या है? मेन है आपके घर के। और आप लोग बच्चे क्या है? उस पे आश्रित है। आश्रित हम लोग गौड़ उसे कहेंगे। तुम मेहनत करोगे तभी परीक्षा में पास होगे। तुम मेहनत करोगे, ये मेन वाक्य है। मेहनत करेंगे तो परीक्षा में पास होना मेहनत पर ही निर्भर है। मम्मी कह रही थी कि मेरे लिए फ्रॉक लाएंगी। मम्मी कह रही थी। ठीक है,
कि मेरे लिए फ्रॉक लाएंगी, मम्मी कह रही थी। ये मेन है, मुख्य वाक्य। ये क्या है? आश्रित है, राइट। यानी इस तरह हम कर सकते हैं कि एक इसमें मेन होता है, दूसरा उस पर निर्भर होता है। जो मैकेनिक बिजली ठीक कर रहा था उसे करंट लग गया। अब यहां देखिए, मैकेनिक बिजली ठीक कर रहा था, ठीक है, ये आश्रित है यानी निर्भर है, लेकिन करंट लग गया है प्रधान, ये मेन बात है, राइट। ऐसे उदाहरण आपको 10th में मिलेंगे। 10th में ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं। प्रधान एवं आश्रित उपवाक्यों की पहचान कैसे करें? प्रधान उपवाक्य के अंतर्गत वाक्य की मुख्य क्रिया वर्णित की जाती है, वाक्य की मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये प्रधान उपवाक्य की पहचान है। आश्रित उपवाक्य प्रायः इससे शुरू होते हैं, क्योंकि, यदि, और, कि, तभी आदि शब्दों से प्रारंभ होते हैं। ये इनकी पहचान है, राइट। जैसे उनका पक्ष मजबूत था, क्योंकि, अब क्योंकि से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? वे सच कह रहे थे। ये क्या है? ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। आश्रित उपवाक्य की पहचान आपने कर लिया, तो जो बच गया वो आपका प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। वह जीत जाते यदि, यहां देख रहे हैं, यदि से शुरू हो रहा है, उनके पास सबूत होता, ये क्या हो जाएगा? उनके पास सबूत होता, यह हो जाएगा आश्रित उपवाक्य, ठीक है। वह सहम गया क्योंकि वह दोषी थी, या दोषी था, ठीक है। तो क्योंकि वह दोषी था, यह आश्रित हो जाएगा। इस तरह आप समझ जाएंगे। अब आपने क्या क्या सीखा, ये सब दिया है। क्वेश्चन जो दिया है, वाक्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर दिया है। वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, ये दिया है। वाक्य कितने, दो प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक, राइट। फिर वाक्य रचना के अनिवार्य तत्व कौन कौन से है, वाक्य रचना के अनिवार्य तत्व ये सब दिया है। अच्छा, वाक्यों के अंगों को वर्णित कीजिए। वाक्यों के अंग कौन कौन है? दो हैं, उद्देश्य और विधेय हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं, इसको आप लिख लेंगे। यहाँ दिया है विधानवाचक वाक्य लिखिए, नदियां बह रही हैं, यानी सब ये दिया है, ठीक है। इस तरह आप इसमें से देख करके लिख लेंगे, आपके बुक में भी दिया है। इसमें उद्देश्य और विधेय पहचानना है। उद्देश्य को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो जो अंडरलाइन है उद्देश्य के नीचे लिख देंगे, बाकी को विधेय के नीचे लिख देंगे, राइट। स्वयं कोई वाक्य बनाकर उनके उद्देश्य और विधेय लिखिए। ये मैंने वाक्य लिख दिया है, इसमें उद्देश्य और विधेय आप लिखेंगे। जो करता है वही उद्देश्य है, बाकी जो बच जाएगा विधेय में लिखेंगे, राइट। इतना करके आप आज मुझे चेक कराएंगे, ठीक है। तो ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।